हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है समुद्रगुप्त एक महान शासक था, विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 19 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे समुद्रगुप्त गुप्त वंश का दूसरा और सबसे प्रतिष्ठित सम्राट था, जिसे उसकी उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसका शासनकाल लगभग 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक माना जाता है। उसके महान व्यक्तित्व का प्रमाण पर्याप्त प्रशस्ति में मिलता है, जिसे उसके दरबारी हरिसेन ने संस्कृत में रचा। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सैन्य विजय थी। उसने उत्तर भारत के 9 आर्यावर्तीय राज्यों को युद्ध के द्वारा जीता और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर संधि की। वह सिर्फ युद्ध विजेता ही नहीं था, बल्कि उसने जीते हुए शासकों को पुनः शासन का अधिकार देकर राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। प्रशासनिक दृष्टि से समुद्रगुप्त ने एक सशक्त और संगठित शासन प्रणाली स्थापित की। उसने केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया और प्रांतों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। उसका प्रशासन धर्म, संस्कृत और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। आगे लिखेंगे धार्मिक दृष्टि से यह वह एक उदार और सहिष्णु शासक था। वह स्वयं वैदिक धर्म का अनुयायी था, परंतु बौद्ध और जैन धर्मों को भी संरक्षण प्रदान करता था। इसका उदाहरण श्रीलंका के राजा को बौद्ध विहार निर्माण हेतु भूमि दान देना है। फिर लिखेंगे कला और संस्कृति में भी समुद्रगुप्त का योगदान महत्वपूर्ण रहा। वह स्वयं संस्कृत का विद्वान, कवि और संगीतज्ञ था। उसे वीणा वादन में कुशल माना गया है। वह कला संरक्षण था और विद्वानों को सम्मान देता था। आगे लिखेंगे अंततः समुद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य की नींव रखी, जिसने इस गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग का दर्जा दिलाया। उसकी युद्ध नीति, राजनीतिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक संरक्षण उसे भारत का एक महान शासक सिद्ध करते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, इम्पोर्टेंट है और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में।